Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड लेटिंग गो। हार मान जाना और खुद को मुक्त करना में अंतर। Guys, we are spiritual beings having human experience, and as human experience it's natural कि हम लोग अपने माइंड में बहुत चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत चीज़ों को ब्लॉक करके मेंटल ब्लॉकेज है और हम उससे फाइट कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आना है भाई, आएगा ही कि हमें लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को जो हमें सर्व नहीं कर रही है उसे लेट गो करना पड़ेगा, उसे खुद से मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूज़न है कि लेट गो हम कर दिए तो क्या हम हार मान गए, क्या हम गिव अप कर दिए। तो उसी के डिफरेंस को समझना है कि लेटिंग गो एंड गिविंग अप में बहुत डिफरेंस है। गिविंग अप में क्या मतलब है कि भाई आप हार मान गए, अब जो भी कर रहे हो उसमें आप हार मान गए। लाइफ आपको चैलेंजेस दी, आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप हार मान गए। आप कुछ बनना चाह रहे हो, प्रोसेस हार्ड हो रहा है तो आप हार मान गए, मुझसे नहीं हो पाएगा। सो इसमें और लेटिंग गो में डिफरेंस है। लेटिंग गो में क्या है कि हम रियलाइज़ करके कि जिस चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे लेट गो करना है। जो थॉट्स, जो इमोशन, जो लोग हमें सर्व नहीं कर रहे हैं उसे लेट गो करना है। यही है लेटिंग गो का मतलब। जैसे मैंने बोला, ये नेचुरल है कि हम सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने लाइफ सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। या हमें ऐसा लगता है कि हमारे माइंड को कोई कंट्रोल करना चाहता है, हमारे माइंड पे कोई गवर्न करना चाहता है, हमारे माइंड पे कोई शासन कर रहा है, कोई वायरस है, कोई इनऑर्गेनिक फोर्स है तो हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमें लेट गो करना है कि आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लाइफ आपके लिए हुई है, लाइफ आपका रिस्पॉन्स चाह रही है राइट नाउ। आप अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो भी थॉट्स आ रही है माइंड में आपके, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, और जो कि आसान नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपने लाइफ सिचुएशन में। तो वहाँ पे हमें लेट गो करना है। और लेट गो का मतलब हार मान जाना नहीं है, गिविंग अप नहीं है। गिविंग अप में क्या है कि आप हार मान गए, आपको लगा यू आर वर्थलेस, यू आर नथिंग, you have no purpose, your life has no meaning।
आप हार मान गए कि अब मेरी कहानी ख़त्म। लेकिन लेटिंग गो में क्या है कि आप अपना काम कर रहे हो, आप जो कर सकते हो वो कर रहे हो, और आपके मुताबिक आप जो चाह रहे हो कि अभी ऐसा ही होना चाहिए वो नहीं हो रही है, तो वहाँ पे लेट गो करना है। कि आप जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत तैयारियां कर रहे हो, बहुत एग्ज़ाम में दे रहे हो, सफल ही नहीं हो रहे हो, तो वहाँ पे लेट गो करना है कि हमें करते रहना है, एक दिन सफलता मिलनी है। लेटिंग गो का मतलब ये आता है। सो हार मानने से लेटिंग गो बहुत ही डिफरेंस है। हार मानने का मतलब है कि आप हार मान गए, यू गिव अप। बट लेटिंग गो का मतलब है कि आप सरेंडर करते हो यूनिवर्स पे, अपने ज़िंदगी के प्रोसेस पे, अपने ज़िंदगी के टाइमलाइन पे, अपने मालिक पे, परमात्मा पे, अल्लाह पे, ऑलमाइटी गॉड पे आप सरेंडर करते हो कि वक्त बहुत ही बलवान है और सब अपने अपने टाइमलाइन पे जी रहा है। हर किसी का अलग अलग टाइमलाइन है। अब दूसरों के टाइमलाइन से खुद के टाइमलाइन की तुलना नहीं करते हो, कंपेयर नहीं करते हो। लेटिंग गो का मतलब ये है, यही है लेटिंग गो का मतलब, कि आप सरेंडर करते हो प्रोसेस पे, लेकिन आप काम करते हो। जो भी आपका पर्पस है, जो भी कर रहे हो, उसमें रुके नहीं हो आप, फिर आप लेट गो कर पाते हो। लेकिन गिविंग अप में क्या है कि आप कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं रहे हो, हार मान गए हो कि मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, कहानी ख़त्म, नहीं मायने रखती है, कोई पर्पस, कोई मिशन, कोई रीज़न, कोई वर्थ, कोई ज़रूरत मेरी ज़िंदगी की नहीं है। सो ये हार मानना है। लेकिन लेटिंग गो हार मानना नहीं है। लेटिंग गो मुक्त करना है खुद को, यस, रियलाइज करके, सीख के, समझ के कि आपके माइंड पे आपका कब्जा है, रोशनी का कब्जा है, यूनिवर्स का कब्जा है, ऑलमाइटी का कब्जा है। तो उस माइंड पे, उस खूबसूरत सी जगह पे किसी और का कब्जा नहीं होने देना है, किसी इनऑर्गेनिक फोर्स का कब्जा नहीं होने देना है। ये आप पे डिपेंड करता है। थॉट्स को क्रिएट रियलिटी। जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, जो हम फील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। सो लेटिंग गो का मतलब ये है कि पूर्णतः ट्रस्ट करना। जैसे मैं भाई बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, 353वां वीडियोस होगा मेरा। सो लेट गो करके हूँ कि कब कितने सब्सक्राइबर्स आएंगे, कौन कब लोग सब्सक्राइब करेगा, देखेगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो मैं ये हुआ लेट गो का मतलब कि मैं यहाँ पे लेट गो करके हूँ भाई, मैं खुद को मुक्त करके हूँ, मैं प्रोसेस पे अपने ट्रस्ट करके हूँ, अपने टाइमलाइन पे ट्रस्ट करके हूँ, यूनिवर्स पे, रोशनी पे, परमात्मा पे, अल्लाह पे ट्रस्ट करके हूँ भाई, कि हर एक चीज़ इटर्निटी से यूनिवर्स के ऑर्डर पे होता हुआ आ रहा है, डिवाइन के ऑर्डर पे होता हुआ आ रहा है, और डिवाइन का ही ऑर्डर चलता है इटर्निटी से। सो ट्रस्ट करके हूँ भाई। और डिवाइन ने भी प्रोसेस बनाया है कि आपका जो एज है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आप जो बन के हो, तो आप देखो कि वो कैसे बना। वो एक प्रोसेस था। ज़िंदगी एक प्रोसेस ही है, लाइफ एक जर्नी ही है, स्पिरिचुअल जर्नी।
तो वही सोचो कि आप जो अभी हो खुशरोज को बूढ़ा होने में वही टाइम लगेगा जो टाइम लगता है एक माँ को बच्चा को अपने वूम से निकालने में जो प्रोसेस लगता है 9 मंथ वही लगेगा। ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। सो खुद को लेट गो करें, लेट गो करें। आप हो सकता है, मैं मानता हूं कि आपका लाइफ सिचुएशन थोड़ा हार्ड है, चैलेंजेस है, तो लेट गो करो खुद को और देखो कि आप क्या कर सकते हो और वही करो। आप वही कर ही सकते हो। जैसे भाई आपका देखो नेचर में आके आज बैठा है, बैठ के बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया है। 1-2 वीडियो पहले बनाया हूँ, आज बैठ के बनाया हूँ ट्री ऑफ लाइफ पे। ये देखो ये पेड़ कहीं नहीं जा रहा लेकिन मंजर लगे हुए हैं, आम आएगा इस बार। सरेंडर करो। सरेंडर करना हार मानना नहीं है भाई। लेट गो करना हार मानना नहीं है भाई। आपका हार नहीं माना है लेकिन मुक्त कर चुका है। जिस चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर सकता उससे खुद को मुक्त कर चुका हूँ। अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता उससे खुद को मुक्त कर सकता हूँ। नहीं, कोई नहीं कर सकता है। आ बॉडी इज आ सबकॉन्शियस माइंड। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं अपने बॉडी को? हमारा बॉडी ट्रेंड है। देखो हम 99% लोग राइट हैंडी होते हैं। हमें सिखाया गया है घर में कि राइट हैंड को ही ट्रेन करना है, लेकिन कुछ लोग लेफ्टी भी हो जाते हैं। तो यही हाथ ट्रेन होता है इसीलिए। तो वही ट्रेनिंग बहुत ही रियल है। सो खुद को ट्रेन करके, खुद के माइंड को ट्रेन करके हम लेट गो कर सकते हैं और ट्रू रियलाइज करके कि कोई कुछ कंट्रोल नहीं करना है, कि हम डर रहे हैं, कोई मेरे माइंड पे कंट्रोल करना चाह रहा है, कोई मेरे माइंड पे शासन करना चाह रहा है, कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन हमारे दिमाग पे शासन करना चाह रहा है। तो उससे लेट गो करना है कि इस यूनिवर्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये यूनिवर्स प्रिंसिपल पे, लॉज पे चलती है। सो लेट गो करें। जो भी चीजें हैं लेट गो करें भाई। लेट गो करना हार मानना नहीं है, लेट गो करना स्ट्रेंथ है। लेकिन हम लेट गो नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमें ट्रू फाउंडेशन नहीं मिलता। हम यूनिवर्स तक, रोशनी तक, ऑलमाइटी तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसलिए हम लेट गो नहीं कर पाते। हम रेजिस्ट करते हैं अपने थॉट्स का, अपने लाइफ सिचुएशंस का, एक्सटर्नल वर्ल्ड का रेजिस्ट करते हैं। तो रेजिस्ट करते हैं तो जो रेजिस्ट करते हैं वही हमारे ज़िंदगी में लगी रहती है। तो वही आप के लाइफ सिचुएशन जो भी है, आप उसकी रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे लाइफ का सिचुएशन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रूथ है कि आप एग्जैक्टली वही हो। ये डिवाइनली रूल है जहाँ आपको होना चाहिए। आज मैं इस बैठ के वीडियो बना रहा हूँ इस आम के पेड़ के नीचे, तो मुझे यही होना चाहिए। इसमें डिवाइन का ऑर्डर है, प्रिंसिपल्स है, लॉज है कि मुझे यही होना चाहिए। उधर कुछ बच्चे बकरी चरा रहे हैं, उसे वो चराना ही चाहिए वहाँ पे। आप जहाँ हो आपको वहाँ होना ही चाहिए। आप अपने ज़िंदगी में लेट नहीं हुए हो, ना ही पहले हो, आप बिल्कुल राइट टाइम में हो। तो इस चीज़ों को भाई रियलाइज़ करके, यस, ये कोई अंधभक्ति वाली फिलोसफी नहीं है। ये खुद रियलाइज़ करके लेट गो करो, लेट गो करो और सबमिट करो। यूनिवर्स बोल के, परमात्मा बोल के, अल्लाह बोल के, गॉड बोल के, वाहेगुरु बोल के, जो भी बोले उस रोशनी को सबमिट करो। वो रोशनी ही भाई इस वर्ल्ड को चला रहा है, रोशनी ही हमारा मालिक है। और सबमिट करो। उसी तरह आपके चैलेंजेस को यूनिवर्स जान रहे हैं, गॉड जान रहे हैं, आपके कहानी को वो जान रहे हैं। हमारे पूरे डीएनए पे उसका कब्जा है। हमारी लड़ाई के साथ उसकी भी लड़ाई है। सो लेट गो करें। जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, जो लोग सर्व नहीं कर रही है, उससे खुद को मुक्त करें। अटैच नहीं है, अटैच नहीं रहे। लव फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर वाला प्यार,
अपने ओरा को प्रोटेक्ट करके प्यार। सो लेट गो करें। जब आप लेट गो करते हो तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। यस, रियलाइज दैट नीडिंग नथिंग इज अट्रैक्ट एवरीथिंग। पावरफुल लाइन है, नीडिंग नथिंग इज अट्रैक्ट एवरीथिंग। यस, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है अभी सही में कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मदर अर्थ से बिल्कुल भाई बैठा हूँ ग्राउंडेड होके पेड़ की ट्री ऑफ लाइफ के पास। देखो बर्ड्स गा रही है, कितना शांति है, बिल्कुल पीस है, बिल्कुल अमन है मेरे माइंड में। और लेट गो कर दिया हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ भाई, अपना काम कर रहा हूँ और डिवाइन टाइम पे सबमिट करके हूँ कि जो होना है डिवाइन टाइम पे होना है। लेट इट गो, लेट इट ऑल गो, लेट इट ऑल गो। मुक्त करो खुद को मुक्त करो। खुद को मुक्त करना हार मान जाना नहीं है, खुद को मुक्त करना गिविंग अप नहीं है भाई। नेवर गिव अप, यस नेवर गिव अप। लेकिन खुद को मुक्त करने में वही एक लाइन आएगा, गिव अप। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी कि किस चीज़ में गिव अप, कहाँ पे हार मानोगे। जहाँ पे जिस चीज़ों का हार है वहाँ पे हार मान जाओ। जो चीज़ें आपके मतलब के लिए नहीं थी वहाँ पे हार मान जाओ। आप लोगों को इम्प्रेस करना चाह रहे थे वहाँ पे हार मान जाओ। सिंपल है। चमत्कार को ही नमस्कार है। मैट्रिक्स में चमत्कार को ही नमस्कार है। चमत्कार करो, लोग नमस्कार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप खुद एक चमत्कार हो। हम खुद एक चमत्कार हैं, हम खुद एक लिविंग मिरेकल हैं। और इस चमत्कार को आप जिस दिन रियलाइज करोगे उस दिन आप भाई परमात्मा पे, अल्लाह पे, ऑलमाइटी गॉड पे सबमिट करोगे और बोलोगे तेरी महिमा अपरंपार। जब आप इस चमत्कार को रियलाइज करोगे, जब आप खुद को मैनिफेस्ट करोगे। माँ की माया का रूल है। सो लेट गो करें, लेट गो करें खुद को भाई, मुक्त करें। मुक्त करना हार मानना नहीं है। सो लेट इट ऑल गो एंड ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। गॉड पे ट्रस्ट करने से पहले खुद पे ट्रस्ट करना होता है। खुद पे जब ट्रस्ट करेंगे तब गॉड मिलेगा। उस फ्रीक्वेंसी को गॉड मिलता है। गॉड एक फ्रीक्वेंसी है कि हाँ कोई बंदा है जिसका इंटेंशन सही है, जिसका पर्पस सही है, जिसका विज़न क्लियर है, तब हमें गॉड मिलता है। तो वही खुद पे ट्रस्ट करना, गॉड पे ट्रस्ट करना है। और फिर जब गॉड मिलेंगे तो वही आपको रियलाइज हो जाएगा कि गॉड पे ट्रस्ट करना है तो गॉड आपके साथ है तो आपको कुछ नहीं चाहिए। और गॉड आपके साथ है तो कुछ भी पॉसिबल है। और विथ गॉड यू आर एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, यू लैक नथिंग। जैसे मैं हूँ भाई, आई लैक नथिंग, आई हैव एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग। सो यू आर ऑलरेडी होल। लेट इट ऑल गो। वन लव, पीस बी अपॉन यू। इमेजिन, बिलीव, अचीव। इमेजिनेशन में वो पावर चाहिए और बिलीव में भी वो पावर चाहिए। बाकी जो आपका है वो पहले से ही आपका।